What is Project K? ये एक शब्द सुन सुनकर थक चुका था भाई मैं। क्या है ये प्रोजेक्ट की? जहाँ देखो चारों तरफ बस यही चर्चा चल रहा था। कोई बोल रहा था इसका मतलब कल्कि होगा, कोई बोल रहा था इसका मतलब काल चक्र होगा, कलयुग होगा, कर्ण होगा, कुरुक्षेत्र होगा, पता नहीं क्या क्या अनुमान लगाया जा रहा था। पर अब फाइनली इसका टाइटल हमारे सामने आ चुका है और टाइटल है कल्कि। ज्यादातर लोग तो टाइटल यही होगा बोल रहे थे ना। खैर यही नहीं, इसका फर्स्ट लुक देखने के बाद तो लोग और भी बहुत कुछ बोल रहे थे, पर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले इस ग्लिम्स को देख लेते हैं। आज से 875 साल के बाद की कहानी, जहां दुनिया अंत होने की आखिरी स्टेज पर पहुंच चुकी है। अब यहाँ टेक्नोलॉजी में दुनिया तो बहुत आगे पहुंच चुकी है, पर पानी की एक बूंद के लिए इंसान तरस रही है। अच्छाई का और वो जमाना नहीं रहा, और ना ही अच्छे लोग, सब अंधकार की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। कल ही अपनी हद पार कर चुका है और कल की आने का संकेत मिल चुका है। क्या बात है भाई, मानना पड़ेगा। इसे कहते हैं इंस्पिरेशन। माइथोलॉजी और साइंस फिक्शन को मिक्स करके जिस हिसाब से ग्लिम्स को प्रेजेंट किया है ना, दिल खुश कर दिया भाई। डायरेक्टर नाग अश्विन के ऊपर अभी और कोई डाउट नहीं। उन्होंने जिस हिसाब से अश्वत्थामा को, कल्कि को प्रेजेंट किया है, भाई साहब गुंडे आते हैं, तबाही मचाते हैं, बच्चों को भी उठाकर हद से ज्यादा गलत करते हैं, तो दिया भी बुझ जाता है। और तब अश्वत्थामा की आंख खुलता है, वो भी शिवलिंग के सामने। फिर जब घोड़े पे सवार कल्कि की मूर्ति को दिखाया जाता है तो प्रभास की एंट्री होती है। उसके बाद अश्वत्थामा वर्सेस कल्कि। कमाल कर दिया यार। ये ग्लिम्स ऑडियंस का दिल जीतने में कामयाब हो चुका है और ऑडियंस के दिमाग में काफी सारे क्वेश्चन भी उठा चुका है। वो ये जानने के लिए उत्सुक है कि क्या होगा कल्कि में, कौन है ये राइडर्स, कैसे दिखाएंगे अश्वत्थामा को। ऐसे हजारों सवाल मन में उठ रहा है, जिसका जवाब जानने के लिए ऑडियंस अभी से टिकट का पैसा देने के लिए तैयार है। पर क्या करे, वेट तो करना पड़ेगा ही। लेकिन कोई बात नहीं, ऑडियंस को जो चाहिए था वैसा कुछ मजा देने का प्रॉमिस ये ग्लिम्स कर रहा है, तो अब ऑडियंस भी इसका इंतजार करने के लिए तैयार है। कोई दिक्कत की बात नहीं। खैर आपने ये कुछ बातों को नोटिस किया क्या? इस ग्लिम्स में हमें दो टाइमलाइन दिख रही है, एक पास्ट की और एक प्रेजेंट की। ये जो गुड वर्सेस इविल की लड़ाई हो रही है, ये शायद पास्ट की है, और यहाँ जो गुंडे जीतने के बाद लड़कियों को लाने वाले हैं, वो शायद ये लड़कियां हैं जो प्रेजेंट में दिख रही है, और जिनके अंदर दीपिका भी दिख जाते हैं। इसीलिए शायद ये चाचा भी पास्ट में ऐसे दिखते थे और प्रेजेंट में ऐसे। अगर ये सही है तो पास्ट की लड़ाई के टाइम ये जो बच्चा यहाँ दिख रहा है, ये बड़ा होकर कल्कि बन सकता है क्या? क्योंकि उसके हाथ में आप कल्कि का ये गैजेट्स को देख सकते हो। अगला, इसके टाइटल के नीचे हमें 2898 देखने मिल जाता है, जिससे पता चलता है कि इसका कहानी आज से 875 साल आगे की है। पर साथ में हमें एडी भी देखने मिल जाता है। एडी मतलब एनो डोमिनी, ये एक लेटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। पर इसे कल्कि में क्यों चिपकाया? खैर फिर अगला, पता नहीं क्यों ये हमें सुदर्शन चक्र का रेफरेंस लगता है। ऐसे बहुत से एक्साइटिंग डिटेल और चीजें है भाई, लगता है इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। खैर अच्छा हुआ जो पहले वो मेकर्स आधा अधूरा एडिट किया हुआ फर्स्ट लुक पोस्टर को डाल दिए, क्योंकि उसके बाद से सब बोलना चालू कर दिए थे कि अब इसका भी आदिपुरुष जैसा हाल होने वाला है। तो उससे हुआ ये कि हम जीरो उम्मीद के साथ ये ग्लिम्स को देखे और एंजॉय कर पाए। नहीं तो हम भी समझ रहे थे कि सैन डिएगो कॉमिक कॉन में जाकर ये कहीं ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार तो नहीं हो गए। क्योंकि आप ही देखो ना भाई, जिसका मेकर्स 600 करोड़ का मूवी बनाकर भी फर्स्ट लुक पोस्टर ऐसा दे, फिर मिस्टेक हो गया बोलकर डिलीट करके उसे फिर से बना के दे, तो उससे एक फिल्म में भाई क्या ही उम्मीद कर सकता है बताओ। इसीलिए सारा ऑडियंस बोल रहे थे कि फिर से एक आदि पुरुष आ रहा है। खैर शायद जो भी हुआ अच्छा के लिए हुआ। फर्स्ट लुक से ही हमें जीरो उम्मीद रखने को बोल के डबल मजा दिया, तो अच्छा लगा। और हाँ, इसमें हमें वो टायर भी दिखता है जिसे इसके मेकर्स बहुत मेहनत से बना रहे थे। जब बोला जा रहा था कि इसका टाइटल काला चक्र होने वाला है, तो हम सोच रहे थे हाँ शायद इसीलिए वो पहिए को इतना ध्यान से इसके मेकर्स बना रहे थे, क्योंकि काल चक्र का मतलब होता है समय चक्र। महाभारत की स्टार्टिंग में देखा है ना, मैं समय हूँ। तो क्या पता इसमें भी इस पहिए का कुछ इंपोर्टेंट रोल हो। लेकिन खैर छोड़ो, अब टीजर ट्रेलर का इंतजार करते हैं और देखते हैं कि ये कब इसका रिलीज डेट को अनाउंस कर रहे हैं। अब हाँ, पहले तो ये बोल रहे थे कि प्रोजेक्ट के 12 जनवरी को आ रही है, पर अब नहीं लगता, क्योंकि इस ग्लिम्स में उन्होंने रिलीज डेट दिखाया ही नहीं। हम पहले भी बोल रहे थे ना ये पोस्टपोन होने वाला है। हनुमान के मेकर्स जानते थे, इसीलिए उन्होंने वो डेट चुना था। कोई नहीं, थोड़ा लेट आओ तो भी चलेगा, पर सर्वगुण संपन्न होकर आना चाहिए। कहते हुए बस आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आपको कल्कि के बारे में क्या कहना है मैं कमेंट करके बताओ। बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो।